गुलाम से सुल्तान, दिल्ली सल्तनत की कहानी। साल 1192 एडी। तराइन के मैदान पर सूरज आग बरसा रहा है। घोड़ों के दौड़ने से धूल का गुब्बार छाया हुआ है। एक भयंकर लड़ाई चल रही है। एक तरफ राजपूत सेना, अपने वतन की रक्षा करने वाले वीर योद्धा। दूसरी तरफ सालों से युद्ध में तपे हुए गुलाम सैनिकों की एक फौज, जिसका नेतृत्व कर रहा है नियति का बंदा कुतुब उद दीन ऐबक। ऐबक, कभी गुलाम अब सेनापति, अपने सैनिकों को जोश दिला रहा है। उसकी आंखों में महत्वाकांक्षा और जीत की प्यास दिख रही है। युद्ध के मैदान में तलवारों की खनक गूंज रही है। भारत का भविष्य अधर में लटका हुआ है। दिन के अंत तक राजपूत हार जाते हैं। देश में एक नई ताकत का उदय हुआ है, दिल्ली सल्तनत। ये उसी सल्तनत की कहानी है। महत्वाकांक्षा, साजिश और विजय की कहानी। ये महान शासकों और उनके साम्राज्यों की गाथा है। संस्कृतियों के टकराव और सत्ता के उतार चढ़ाव की कहानी। ये युगों युगों तक याद रखी जाने वाली कहानी है। इस्लाम का स्तंभ कुतुब उद दीन ऐबक का राज। तराइन में जीत तो बस शुरुआत थी। कुतुब उद दीन ऐबक अब दिल्ली का मालिक अपनी सत्ता मजबूत करने में लग गया। वो एक्शन का आदमी था, एक शानदार सैन्य रणनीतिकार और एक धार्मिक मुसलमान। उसने पूरे उत्तर भारत में अपना राज फैलाया, एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन ऐबक सिर्फ एक विजेता नहीं था, वो कला का संरक्षक और एक मशहूर निर्माता भी था। उसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया, जो उसके धर्म और भारत में इस्लाम के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक था। उसके सम्मान में विशाल कुतुब मीनार बाद में उसके बगल में बनाई गई, जो उसके राज की स्थापत्य भव्यता का प्रमाण है। ऐबक का शासन छोटा था लेकिन प्रभावशाली। वो 1210 ईस्वी में चल बसा, एक नया साम्राज्य छोड़कर जो संभावनाओं से भरा था। उसकी विरासत दिल्ली सल्तनत के संस्थापक के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इल्तुतमिश, साम्राज्य का वास्तुकार। सत्ता की बागडोर इल्तुतमिश के हाथों में आई। एक और पूर्व गुलाम जो ऐबक का सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट बन गया था। इल्तुतमिश एक चतुर और योग्य शासक साबित हुआ। उसने कई चुनौतियों का सामना किया, विद्रोही गवर्नरों से लेकर बाहरी खतरों तक, लेकिन उसने दृढ़ संकल्प और राजनीतिक कुशलता से उन सब पर विजय प्राप्त की। इल्तुतमिश समझता था कि सल्तनत के अस्तित्व के लिए एक मजबूत और केंद्रीकृत प्रशासन की आवश्यकता है। उसने एक पेशेवर सेना की स्थापना की, टंका नामक एक चांदी का सिक्का शुरू किया और सल्तनत को इक्ता नामक कई प्रशासनिक इकाइयों में संगठित किया। उसने अब्बासी खलीफा से मान्यता प्राप्त करके अपनी स्थिति को और मजबूत किया, जिससे उसके शासन को वैधता मिली। उसका शासनकाल दिल्ली सल्तनत के लिए स्थिरता और विस्तार का काल था। उसने अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया, विद्रोहों को दबाया और आने वाले समृद्ध वर्षों के लिए नींव रखी। इल्तुतमिश, साम्राज्य का वास्तुकार, ने वास्तव में दिल्ली सल्तनत का भविष्य सुरक्षित कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी, महत्वाकांक्षा और सुधार का शासक। अलाउद्दीन खिलजी एक क्रूर और महत्वाकांक्षी शासक 1296 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। वो सत्ता का भूखा था और सल्तनत की सीमाओं का विस्तार करने के लिए दृढ़ था। उसका शासनकाल कई साहसी सैन्य अभियानों से भरा था, जो उसकी सेनाओं को दक्कन में ले गए, सल्तनत की पहुंच को पहले से कहीं अधिक दक्षिण तक फैलाया। लेकिन अलाउद्दीन सिर्फ एक विजेता नहीं था, वो एक चतुर प्रशासक भी था, जिसने सल्तनत के वित्त को मजबूत करने और अपने नियंत्रण को मजबूत करने के उद्देश्य से कई आर्थिक सुधार लागू किए। उसने आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तय की, बाजार विनियमन की एक प्रणाली लागू की और भूमि राजस्व सुधार पेश किए। उसकी नीतियां हालांकि अक्सर कठोर थीं, सल्तनत की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने और कुलीनों की शक्ति को कम करने के उद्देश्य से थी। अलाउद्दीन का शासनकाल महान विस्तार और आंतरिक सुधार दोनों का समय था। उसने दिल्ली सल्तनत के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी, एक शासक जिसे उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी क्रूरता और उसके प्रशासनिक कौशल के लिए याद किया जाता है।